जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो हम देखे थे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 देखे थे, हम बिल्कुल समाप्त कर। आज देखेंगे प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। 3.5 देखने से पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम क्या चलेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। देखते हैं हम पहले फार्मूला, पहले क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। फार्मूला कहते हैं, इसी तीनों फार्मूला पे पूरा ये चैप्टर क्या है, समाप्त है। तो पहला कहता है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को कट करेगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा कहता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो क्या जो कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा क्या होगा, समांतर होगा। रेखा कैसा, समांतर हो जाएगा, ये समांतर रेखा होगा। तीसरा क्या कहता है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। रेखा कैसा हो जाएगा, संपाती। संपाती मतलब एक ही रेखा पे बार बार हो जाएगा, दूसरा रेखा इसी पे होगा, इसे क्या बोलते हैं, संपाती। समझ गए, ओके सर, आप लोग समझ गए। अब देखेंगे सवाल को। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है, सवाल देखते सवाल क्या कहता है। सवाल क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। क्या बोल रहे हैं, अद्वितीय हल है। किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। अद्वितीय हल होगा तो उसे कौन विधि से हल करना है, ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। सवाल समझे, सवाल क्या कहता है, एक नंबर में टोटल दिया हुआ है, 4 सवाल दिया है। इसमें कहता है किसका अद्वितीय हल है, दूसरा कहता है किसका कोई हल नहीं है, किसका कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो उसे किस विधि से सोल्व करेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि से। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो उसे ब्रज गुणनखंड विधि सोल्व नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं, आज चेक करते हैं। सबसे पहले सवाल के पहला सवाल दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण इसी में दिया है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। हमें चेक करना है। चेक किस पे करेंगे, a1 बटे a2, इस पे चेक कर लेंगे। जो आ जाएगा तो वो मेरा क्या जाएगा, आंसर। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको ब्रज गुणनखंड विधि से बनाएंगे, और अद्वितीय हल नहीं होगा ब्रज गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। हल लिख लें, हाँ सर लिख लीजिए हल। अब देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1 क्या हो जाएगा, x का गुणांक। a1 x का गुणांक कुछ नहीं क्या, 1 हो गया। b1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है, -3। c1 क्या है, -3। ये हम पिछला वीडियो 3.2 में यही सवाल है, फिर हम बता रहे हैं इसको। आप पिछला वीडियो आराम से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्या समीकरण मेरा। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ a2 कितना हो जाएगा, 3, b2 कितना हो जाएगा, -9, c2 कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया। हम चेक करते हैं, अब क्या करेंगे, अब a1 बट्टा a2, a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 3। दूसरा क्या हो जाएगा, b1 बट्टा b2, b1 का वैल्यू कितना है -3, b2 का वैल्यू कितना है -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 का 3 है, 3 दिया 9, यानी 1/2, ये बराबर है अभी 1/3 हो गया। 1 कितना हो गया 3। अगला क्या देखेंगे, c1 बट्टा c2, c1 का वैल्यू कितना है -3, c2 का वैल्यू कितना -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया 3/2। अब नीचे क्या गया, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो अब इसमें देखिए कौन फॉर्मूला लग जाएगा, ये दूसरा नंबर लग जाएगा। इसके कोई हल नहीं होगा। रेखा कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए इस समीकरण का, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई हल नहीं है, आंसर क्यों हो गया, अगर अद्वितीय हल होगा तब हम उसे क्या करेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वहीं पर आंसर होगा। अब नेक्स्ट लेंगे 1 नंबर का 2 नंबर सवाल देखते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल कहते हैं। पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अगर अद्वितीय हल हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा तो ब्रज गुणनखंड विधि सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम पहले इसको
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल। हल लिख दिए, ये नया बड़ा मार्कर मिल गया। चलिए मार्कर वो गिरता है। सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8। अब सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, a1 निकाल, a1 कितना हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं क्या 1, c1 क्या हो जाएगा 5। ये लिख लिए, ये तो आप लोग को पहले पता है। अब क्या करेंगे, a2 कितना हो जाएगा 3 बाबू, b2 कितना हो जाएगा 2, c2 कितना हो जाएगा 8। अब इसको ध्यान से बैठाएंगे। अब क्या करेंगे, अब वो लिखे, क्या लिखे, अब a1 बट्टा a2, a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 3, b1 बट्टा b2, b1 का वैल्यू कितना 1, b2 का वैल्यू कितना है 2। ये देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो इसलिए क्या होगा, इस समीकरण का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या बोल रहे सवाल में, ब्रज गुणनखंड विधि से एक्स वाई का मान निकालने के लिए। चलिए हम देखते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि सीखते हैं, एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं, आसान तरीका हम देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से देखेंगे। सूत्र याद करने का फॉर्मूला बताएंगे हम आप लोग को। इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पर क्या करें, सॉल्व कर सके। ऊपर नहीं मिटाए, a1 a2 b1 b2 का जरूरत है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रज गुणन विधि से। अब देखिए ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अब ध्यान से देखिए क्या जानते हैं हम लोग, x बट्टे लिखेंगे BC माइनस BC, फॉर्मूला याद कीजिएगा, y बट्टे CA माइनस CA बराबर 1 बट्टे AB माइनस AB। ये मान बैठा ले, पता चल गया। फॉर्मूला कैसे निकालें, यहां बैठा देंगे 12 21, यहां लिखे 12, यहां क्या लिख देंगे 21, यहां लिखेंगे 12 21, यहां लिखेंगे 12 21। इसका मतलब हो गया x बट्टे B1 C2 माइनस B2 C1। दूसरा आ गया y बट्टे C1 A2 माइनस C2 A1, और हो गया 1 बट्टे A1 B माइनस A2 B। फॉर्मूला याद हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, मान पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम कर सॉल्व, x तो लिखेंगे, B1 का वैल्यू कितना है 1, C2 का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, माइनस B2 का वैल्यू कितना है 2 गुना C1 का वैल्यू कितना है 5, ये हो गया बराबर y बट्टे C1 का वैल्यू कितना है 5 गुना A2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस C2 का वैल्यू कितना है 8 गुना A1 का वैल्यू कितना है 2। चलो ठीक है, यहाँ तो बराबर 1 बट्टे A1 का वैल्यू कितना है 2 गुना उसके बाद क्या A2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, नहीं सॉरी B2 है यहाँ पर ना, B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू 2। चलो ठीक है, अब क्या है A2 का वैल्यू कितना है 3 गुना B1 का वैल्यू कितना है, B1 भी 1। ये मान बैठा लिए आप लोग, मान अच्छे से बैठाइएगा, देख लीजिए। अब देखिए क्या सॉल्व करते हैं, x बट्टे 1 गुना 8, 8 माइनस 5 दूनी 10 बराबर y बट्टे 5 दिया 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 1 2 दूनी 4 3 का 3। ये आ गया, हाँ सर आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते एक लाइन और, x बट्टे माइनस 2 बराबर y बट्टे माइनस 15 चले गया 16 में, तो माइनस 1 बराबर 1 बट्टे 1। अब देखिए ये माइनस क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि 2 बराबर में कटेगा तो कैंसिल। अब ध्यान से देखिए यहाँ एक्स वाई का मान कैसे निकाल, ब्रज गुणन एक बार, ये यहाँ पर क्या बच गया x बट्टे 2 बराबर y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1। अब एक बार क्या करेंगे, x बट्टे 2 को एक बार 1 बट्टे 1 के बराबर करना है, दूसरा y बट्टे 1 को एक बार करेंगे 1 बट्टे 1 के बराबर, हमारा x y का मान क्या निकल जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं, बराबर करके देखते हैं।
यहाँ लिखेंगे चूंकि x बट्टे 2 बराबर 1/1 बराबर कर लें। दूसरा क्या करेंगे y बट्टे 1 बराबर 1/1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 गुना x 2 गुना y कितना हो जाएगा 2 गुना 1 कितना 2, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 2 आंसर हो गया। अब 1 गुना y बराबर 1 गुना 1 1, y का मान कितना आ गया 1। ये हमारा क्या हो गया 1 नंबर का 2 नंबर सवाल क्या है ब्रज गुणनखंड विधि में हम सीख लिए। ये हमारा क्या है सॉल्व। हम नेक्स्ट चलेंगे, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या कहते हैं 1 नंबर का 3 नंबर सवाल दिया है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। सबसे पहले छोटा स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं हल। हल लिखने से पहले क्या करें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान लिख लेंगे। उसके बाद a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 पर तुलना करेंगे। तो इसमें 3 में से कोई इनको आएगा। अगर अद्वितीय हल आएगा तो ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे, नहीं आएगा तो वहीं पर आंसर में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है 3x - 5y बराबर 20। तो यहाँ क्या है a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा -5, c1 बराबर कितना हो जाएगा 20। दूसरा समीकरण क्या है 6x - 10y बराबर 40। तो यहाँ a2 बराबर कितना हो जाएगा 6, b2 बराबर कितना हो जाएगा -10, c2 बराबर कितना हो जाएगा 40। अब तुलना कर लें क्या लिखेंगे अब और बढ़िया से लिखिएगा आप लोग कॉपी में। अब a1 बट्टा a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, 3 1 3 3 2 6, 1 बट्टा कितना निकल गया 2। दूसरा तुलना करते हैं b1 बट्टा b2, b1 का वैल्यू कितना है -5, b2 का वैल्यू कितना है -10, माइनस में कैंसिल 5 का 5 5 2 10, इसका भी कितना 1/2। अगला चेक करेंगे c1 बट्टा c2, c1 का वैल्यू कितना है 20, c2 का वैल्यू कितना है 40, 20 से कम 20 से 20 दूनी 40 का 1/2, यानी तीनों बराबर हो गया। अब तीनों बराबर कुछ ना कुछ अलग, तीनों बराबर क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल। आगे हमें ब्रज गुणनखंड विधि निकालना है नहीं निकालना, सिर्फ सवाल में बोल रहा है अद्वितीय हल होगा तब निकालना है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2, तो इसलिए इस समीकरण का क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही हमारा आंसर। 1 नंबर का 3 नंबर में क्या हो गया समाप्त। हम नेक्स्ट देखेंगे संतरी। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर का नेक्स्ट 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या दिया है पहला इसमें समीकरण दिया हुआ है x - 3y - 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसको सॉल्व करें। सबसे पहले छोटा स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे हल। तो यहाँ पहला समीकरण x - 3y - 7 बराबर 0। तो यहाँ से निकाल लेते हैं a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 1, b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक -3, c1 बराबर कितना हो जाएगा -7। दूसरा समीकरण क्या दिया है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा -15। अब क्या कर तुलना कर लें। तुलना करने के बाद अगर इसमें अद्वितीय हल आ जाएगा तो इसे ब्रज गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो ब्रज गुणनखंड विधि सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखेंगे अब a1 बट्टा a2, a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 3। दूसरा क्या हो जाए b1 बट्टा b2 की तुलना कीजिए, b2 वैल्यू कितना है b1 का वैल्यू -3, b2 वैल्यू कितना है -3, माइनस माइनस कैंसिल 3 3 कैंसिल कितना हो गया 1, 1 बट्टे 1 हो गया। ये दोनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। अगर बराबर नहीं तो क्या है अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल हो गया तो इसे क्या करेंगे ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे हम ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व। नीचे लिख देंगे इसलिए इस समीकरण का क्या है अद्वितीय हल है। तब क्या करेंगे हम ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं ब्रज गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें, यहां पर हम मिटा देते हैं, a1 a2 का काम आएगा इसलिए। अब क्या लिखेंगे अब क्या लिख देंगे हम
ध्यान से देखिएगा, ब्रज गुणन विधि से, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप लोग, x बटे क्या जानते हैं फॉर्मूला, BC माइनस BC बराबर y बटे क्या होता है, CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या बताएं, अब क्या लें, 12 21 लगा दें, 12 21 12 21 फॉर्मूला याद करेंगे, 12 21 इसका मतलब क्या होगा, B1 C2 B2 C1, ये 12 21 नहीं, इसका वैल्यू पुट करने, फॉर्मूला याद करने के लिए आपको बताएं, ठीक है। अब पुट करते हैं मान, देखिए x बटे B1 का वैल्यू कितना है, -3, ध्यान से देखिए, गुना C2 का वैल्यू कितना है, -15, तो इसको क्या लिख लें ब्रैकेट में, -15 बराबर, बराबर नहीं अभी होगा, अभी और है इसके माइनस, B2 का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 गुना C1 का वैल्यू कितना है, -7, यहाँ क्या आ जाएगा, -7, अब बराबर y बटे, बड़ा हो जाएगा ये, C1 का वैल्यू कितना है, C1 -7, तो क्या लिख देंगे, -7 गुना A2 का वैल्यू कितना है, A2 3 माइनस, उसके बाद क्या है, C2 का वैल्यू कितना है, -15, तो यहाँ क्या है, -15 गुना ब्रैकेट में लिख दिए, A1 का वैल्यू कितना है, 1 बराबर 1 बटे, अब A1 का वैल्यू कितना है, 1 गुना B2 का वैल्यू कितना है, B2 -3, यहाँ क्या लिख देंगे, -3 फिर माइनस, A2 का वैल्यू कितना है, A2 कितना है, 3 लिख दिए गुना, उसके बाद B1 का वैल्यू कितना है, -3, यहाँ क्या आ जाएगा, -3। अब ध्यान से देखेगा, ये मान अच्छे से बैठाएगा, अगर ये मान एक भी गलत होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, गलत हो जाए, एक बार हमें मिला लेते हैं, सही बैठाएंगे ना बैठाएं, यहाँ कितना गया, -3 -15 फिर -3 -7 सही है, -7 गुना 3 ठीक है, -15 गुना 1 ये भी ठीक है, 1 गुना -3 -3 सही है, मेरा मान सही बैठाया, आप लोग अच्छे से बैठाइएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हमारे क्या आंसर निकल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, x बटे माइनस माइनस क्या प्लस है, 15 45, ये देखिए 1 -2 -3 माइनस, विषम संख्या माइनस है क्या होगा, माइनस ही होगा, -7 21 बराबर y बटे, अब देखिए 7 21 -21 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 गुना 15 हो गया बराबर 1, 1 गुना 3 -3 हो गया, माइनस क्या होगा प्लस, 3 9। ये सॉल्यूशन तो आप लोग करने जानते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बटे 25 घट जाए, 45 में 21 घटे कितना हो जाएगा, 5 में 1 गया 4, 4 में 2 गया 24 बराबर y बटे घट जाएगा -6, क्योंकि 21 बड़ा है, इसका चिन्ह आ जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे 3 गया तो 6। अब पहले क्या बताया, x और y का मान निकालने के लिए आप लोग को पहले से पता होगा, क्या बताए हैं, लाल पेन, और लाल पेन तो मेरा हाथे में वैसे घुस रहे, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे तो किसका वैल्यू है, y का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ब्रजगुणन। कितना आसान तरीका है ब्रजगुणन बनाने का। चलिए इसको क्या कर देंगे, चूंकि x बटे कितना है 24 बराबर कितना करेंगे 1 बटे 6, दूसरा क्या करेंगे y बटे -6 बराबर 1 बटे 6। आप नीचे सॉल्व कीजिए, हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, तो गुना कीजिए, 6 गुना x कितना हो जाएगा 6x, 24 गुना 1 24, अब ये भाग लग जाएगा x बराबर, इसलिए x बराबर कितना है 24 बटे 6, 6 चौके 24, x का वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर कितना आ गया 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्या करेंगे, 6 गुना y कितना हो जाएगा 6y बराबर 6 गुना -1 तो -6, y बराबर कितना हो जाएगा -6 बटे 6, कट के कितना है -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। x का मान कितना आ गया 4, y का वैल्यू कितना है -1, ये हमारा ब्रजगुणन कंदी से 1 नंबर का चारों सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया। राप्टिक स्टाइल हम देखें नेक्स्ट 3.5 का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल में टोटल सवाल दिया हुआ है 2 सवाल है, 2 नंबर में 2 सवाल है। चलिए 2 नंबर 2 सवाल क्या करते हैं, कहता है क्या, पहला सवाल पढ़ते हैं, कहता है 2 नंबर का पहला सवाल, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या बोल रहे हैं, अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे, यानी किसका फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या फॉर्मूला है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस फॉर्मूला का क्या होगा, यूज होगा इस 2 नंबर का पहला नंबर सवाल में। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल क्या दिया हमें, 2x + 3y बराबर 7। दूसरा क्या समीकरण दिया, a - bx + a, नहीं दोनों में तो प्लस तो नहीं, हाँ इसमें क्या है प्लस, a + b y बराबर 3a + b - 2, ये दिया है भाई सवाल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूला आप क्या करेंगे, बिठा देंगे। इस फॉर्मूला बिठाने के बाद क्या, हमें समीकरण इसमें लेना पड़ेगा, समीकरण बनाने के बाद फिर हम उससे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पहला समीकरण से a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा 7। अब दूसरा समीकरण से a2 कितना हो जाएगा, x का गुणन कितना है a - b, b2 कितना हो जाएगा a + b, उसके बाद c2 कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 3a + b - 2। अब तुलना क्या करेंगे, इस पे तुलना कर लें, हाँ सर तुलना करना है। सवाल में क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कहां से लिखे हैं, सवाल से लिखे हैं, आप लोग घबराने का कोई बात नहीं। अपरिमित से अनेक हल होगा, क्या फॉर्मूला बताएं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ये फॉर्मूला का सवाल होता है ना, हाँ यही सवाल होता है। अब क्या करेंगे, मान वैल्यू a1 का मान कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है a - b बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है a + b बराबर c1 का वैल्यू कितना है 7, c2 का वैल्यू कितना है 3a + b - 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझने वाली क्या बात है। अब जो हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले बताएं, बड़े गुणनखंड में क्या है, इसको और इसको एक बार बराबर कर लेंगे, फिर इसको और इसको एक बार क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बन जाएगा। ब्रजगुणनखंड विधि है ना, सवाल दिया हुआ है, ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। बराबर करने के लिए क्या बताएंगे, इसको और इसको एक बार बराबर करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, बराबर यहां लिखते हैं। अब 2/a - b बराबर क्या करेंगे 7/3a, यही है ना, ऐसे नहीं करेंगे। चलिए यहां पर क्या करेंगे, यहां मिटाते हैं आराम से, दोनों विधि से ठीक है। हम सिंपल एक बार क्या करेंगे, इसको और इसको एक बार बराबर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। फिर इसको क्या, इसको और इसको एक बार बराबर करेंगे, दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या कहां पर सॉल्व करें, यहीं पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, अब 2a - b बराबर 3a + b। अब कोनो कोने क्या करेंगे, कैंची वाला गुना करते हैं, 2 गुना a 2a प्लस 2 गुना b 2b बराबर 3 गुना a 3a 3 गुना b - 3b। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ ऊपर पे। अब दोनों किस तरफ टपा लें, तो यहाँ लिख देते हैं हम ऊपर, क्या लिखें 2a + 2b। अब ये प्लस इधर आए तो क्या होगा -3a, ये माइनस इधर आए तो क्या हो जाएगा +3b बराबर कितना बच गया 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a और -3 है, तो बराबर कौन -3 है तो घट जाएगा -a। अभी दोनों एक रंग है, +5b बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 तैयार हो गया। समीकरण 1 तैयार हो गया, पता चल गया, हाँ सर पता चला। नेक्स्ट चलेंगे समीकरण 2 तैयार करेंगे। 2 तैयार करने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, समीकरण हमारा क्या आ जाएगा 2 तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तैयार करते हैं। फिर अब 3/a + b बराबर कितना करेंगे 7/3a + b - 2। चलिए कोनो कोनी कैंची वाला गुना कीजिए, 3 तिया 9a 3 गुना b 3b 3 दूनी 6 बराबर 7 गुना a 7a 7 गुना b 7b। अभी दोनों प्लस है, इधर आ गया तो क्या माइनस हो जाएगा, 9a + 3b - 6 इधर कर लीजिए, -7a -7b बराबर 0। चलिए सॉल्व कीजिए, 9a है और कितना 7a बराबर को 9a घट के कितना आ जाएगा 2a। अब
3 बी है, यहाँ माइनस 7 बी है, घट कितना हो जाएगा 4 बी। इधर क्या बच गया सिर्फ माइनस 6 बराबर 0। तब क्या करेंगे 2a माइनस 4b बराबर, ये प्लस उधर जाए क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस उधर जाए क्या प्लस 6 हो गया। अब देखिए इसमें सभी में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा a 2 दूनी 4, इधर कट जाएगा 6 है तो 2 तिया 6, यानी मेरा समीकरण क्या बन गया a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण 2 तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे तैयार होगा पता चलेगा, हाँ सर पता चलेगा। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 मिटाए नहीं मिटाए, चलिए कोई बात नहीं हम लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या निकाले थे, समीकरण 1 निकाले हैं, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था a माइनस ए प्लस 5b बराबर कितना था 0। दूसरा समीकरण a माइनस 2b बराबर कितना था 3, यही था ना समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए उसको क्या करते सॉल्व। अब देखिए प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कट गया, यहाँ कितना बच गया, बड़ा कौन सा है 5 है, घट के कितना हो जाएगा 3b बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, b बराबर कितना है 3/3, b का वैल्यू कितना निकल गया 1, b का वैल्यू 1 निकल गया। अब क्या करेंगे b का मान किसी समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर दिए, a का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। हमें तो यही बोल रहा है a b का मान ज्ञात करने, तो क्या करेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है माइनस ए प्लस 5b बराबर 0, तो माइनस ए प्लस 5, बी का वैल्यू कितना है 1 बराबर 0, तो माइनस ए प्लस 5 गुना 1 5 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से माइनस ए बराबर 5 प्लस उधर क्या माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, एक वैल्यू कितना है 5, नीचे लिख सकते हैं अतः ए बराबर 5, पी बराबर कितना है 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 2 नंबर का 1 नंबर क्या आएगा सॉल्व। अब नेक्स्ट चलेंगे 2 नंबर का 2 नंबर सवाल। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर का 2 नंबर सवाल। सवाल क्या है, ये नहीं मिटा रहे क्योंकि इसका उपयोग होगा सवाल में, सूत्र का प्रयोग है, इसीलिए नहीं मिटा रहे, ये बगल में लिखा है ताकि आप लोग को आसान हो। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर का 2 नंबर सवाल क्या दिया, कहता है क्या k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या बोल रहा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं के लिए क्या है फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ही हो जाएगा a1/a2 बराबर है b1/2 बराबर नहीं है c1/c2, तब ना कोई हल नहीं होगा, यानी इस फॉर्मूला का यूज होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख लेंगे। उससे लिखने से पहले क्या लेंगे छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल लिख दिया। अब देखिए पहला समीकरण से a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब दूसरा समीकरण से a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा k माइनस 1, c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2k प्लस 1। अब तुलना कर लें, तुलना क्या करेंगे, अब तुलना हम क्या करेंगे कोई हल नहीं, कोई हल क्या लिखें कोई हल न होने के लिए, यही बोल रहे हैं शर्त में। तो फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब चलिए मान पुट करते हैं, लाल पेन का भी उपयोग कर देते हैं। a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 2k प्लस माइनस 1 बराबर b1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है k माइनस 1। आगे लिखने की जरूरत है क्योंकि ये बराबर ही नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत कोई नहीं है। तब क्या करेंगे कोना कोनी कई चिवला क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तब चलिए गुना कीजिए, k गुना 3 कितना हो जाएगा 3k, k गुना माइनस 3 बराबर 2 गुना के 2k माइनस 1 गुना 1 माइनस 1 हो जाए। अब पक्षांतर एक तरफ कर लीजिए 3k। अब तो आप लोग होशियार हैं, ये प्लस इधर क्या माइनस 2k, ये माइनस 1 उधर जाती है प्लस हो जाएगा 3,
तो कितने घट जाएगा 3 में, खाली के बराबर कितने निकले 2। यही तो हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया सॉल्व। एक 2 नंबर का दूसरा सवाल कितना आसान है, ये भी हमारा क्या हो सॉल्व। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या करता है, बोर्ड पे हम सवाल लिख दिए, उसको ध्यान से देखना। कहता है सवाल में कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रज गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप उपयुक्त अधिक उपयुक्त मानते हैं? अरे हमें सभी जानते हैं, कोई भी विधि दे सब अच्छा ही है मेरे लिए। समीकरण क्या दिया है 8x + 3y = 9। दूसरा समीकरण क्या है 3x + 2y = 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, तो पिछले वीडियो हम प्रतिस्थापन विधि से बता दिए 3.4। क्या बताना है ये सवाल बता देते हैं एक बार। इसको ब्रज गुणनखंड प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर अगला क्या करेंगे ब्रज गुणनखंड विधि फार्मूला से सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। 3 बार सॉल्व। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या लिख लेंगे। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। पहला समीकरण क्या है 8x + 5y = 9, समीकरण 1। दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं 3x + 2y = 4। इसको क्या किस विधि सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ क्या लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि लिख दिए। प्रतिस्थापन विधि क्या करेंगे, दो समीकरण है दोनों में क्या करेंगे x के बराबर या y के बराबर कर लेंगे, समीकरण 3 4 निकल जाएगा, उसका मान पुट कर देंगे। आप लोग जानते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व कर देते सिर्फ। तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 8x = 9, ये प्लस उधर जाएगा 5y, x = 9 - 5y, तो ये बटे में आ जाती 8। समीकरण क्या बन गया 3। इसको भी फिर x बराबर कर लेते 3x बराबर लिख सकते हैं 4 - 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2y बटे 3, समीकरण 4। अब क्या करेंगे अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है x = 4 - 2y बटे 3। 3 का मान पुट करेंगे तो x का वैल्यू इसके स्थान में कितना आ जाएगा 9 - 5y बटे 8। इधर क्या है 4 - 2y बटे 3। अब क्या करेंगे कोना कोनी कैची वाला गुना कीजिए 3 - 9 27 माइनस 5 दिया 15y = 8 चौके 32 माइनस 8 दूनी 16y। अब पक्षांतर एक तरफ कर लीजिए सर जी। -15y अब प्लस 16y बराबर यहाँ 32, ये प्लस हो जाएगा -27, घट गया तो कितना बचेगा y बराबर 15y चलेगा 16y बचेगा, घट कितना हो जाएगा 5। y का वैल्यू कितना गया 5, आंसर निकल गया। आप क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या दिया है x = 9 - 5y बटे 8, 9 - 5 y का वैल्यू कितना है 5, 5 लिख दिए बटे 8, 9 × 5 = 25 बटे 8। अब घटा दीजिए, घटा कितना बचेगा -16 बटे 8, 8 दूनी 16, तो x का वैल्यू कितना है -2। तो नीचे लिख सकते हैं अतः x = -2 y = 5। ये हमारा क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि से x और y का वैल्यू निकल गया। अब क्या देखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि से। चलिए हम इसको क्या कहते हैं ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रज गुणनखंड विधि में यहाँ a1 लिख देंगे। समीकरण क्या है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, समीकरण इसको बना लेते हैं इससे 8x + 5y, इसको इधर टपा लेते हैं -9 = 0। दूसरा क्या आ जाएगा 3x + 2y, इसको इधर टपा लेते हैं -4 = 0। सिर्फ इसको टपाएं। अब ब्रज इसको क्या करेंगे ब्रज गुणनखंड विधि सॉल्व। ब्रज गुणन विधि से इसमें वो लिखना पड़ेगा a1 a2 b1 b2। a1 कितना हो जाएगा 8, b1 कितना हो जाएगा 5, और c2 कितना हो जाएगा c1 कितना हो जाएगा -9, फिर a2 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा 2, c2 कितना हो जाएगा -4। अब हम क्या जानते हैं ये हम लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं
फॉर्मूला क्या बताएं, x बट्टा BC माइनस BC बराबर y बट्टा CA माइनस CA, 1 बट्टा AB माइनस AB। अब इसमें क्या दें, 12 21 12 21 बिठा दें, 12 21 12 21 12 21, यानी हो गया B1 C2 B2 C1। अब मान पुट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए मान पुट करते हैं, x B1 का वैल्यू कितना है 5 गुना C2 का वैल्यू कितना है -4 माइनस B2 का वैल्यू कितना है B2 2 गुना C1 का वैल्यू -9 बराबर y बट्टा C1 का वैल्यू कितना है -9 गुना A2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस C2 का वैल्यू कितना है -4 गुना A1 का वैल्यू कितना है 8 बराबर 1। A1 का वैल्यू कितना है 8 गुना B2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 3 गुना B1 का वैल्यू कितना है 5। ये मान बैठा दिए, और मान मिला लेते हैं, 5 -4 -2 -9 ठीक है, -3 -4 ठीक है, 8 गुना 2 बिल्कुल सही मान बैठा है। आप लोग सही मान बैठे। अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, x y वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, x बट्टा 5 चौके 20 हो गया, माइनस में क्या प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बट्टा 27 माइनस प्लस 8 चौके 32 बराबर 1, 8 दूनी 16 माइनस 5 15। अब सॉल्व एक लाइन और कीजिए, x बट्टा कितना है -2 बराबर y बट्टा बराबर कौन ये है 5 बराबर 1 बट्टा 1। अब क्या बताएं ब्रजमोहन के एक्स वाई वैल्यू निकालने के, एक बार इसको इसके बराबर कर दें, एक बार इसको इसके बराबर कर दें, हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो हम इसको मिटा दें, इधर इधर वाला मिटा, हम क्या करते हैं आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर का हमारा क्या सॉल्व। चलिए बराबर कीजिए, x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 गुना x बराबर 2, x की वैल्यू कितना है 2, दूसरा क्या करेंगे y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 5, नहीं एक यो -2 है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2, 5 गुना y करेंगे तो कितने 5y बराबर 1 गुना 5, तो कितना 5y और कितना है 5 बट्टा 5, कट के कितना 1, अतः x बराबर -2 y बराबर कितना हो गया 1। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमारा आंसर वही निकला, बृहस्पति विधि से हमारा आंसर क्या निकला वही निकला। ये हमारा क्या हो गया 3 नंबर सॉल्व हो गया, प्रश्नावली 3.5 का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे को मदद मिल सके। जय हिंद।